Morning children, we were studying the 8th chapter in EVS and that was a treat for mosquito. हमने मॉस्किटो के बारे में जाना कि एक बॉय रजत को मलेरिया हो जाता है. मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय मॉस्किटो. मलेरिया के साथ साथ मॉस्किटो कुछ अदर डिजीज़ भी कॉज करते हैं और वो डिजीज़ हैं डेंगू एंड चिकनगुनिया. मलेरिया फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है, जबकि डेंगू एंड चिकनगुनिया ये एडीज एंड क्यूलेक्स वैरायटी की फीमेल मॉस्किटो के काटने से होता है. अब जितने भी ये 3 वैरायटीज़ होती हैं मॉस्किटो की, एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडीज़ वैरायटी, इनके जो मेल मॉस्किटो होते हैं वो किसी ह्यूमन बीइंग का ब्लड नहीं पी सकते. वो ह्यूमन बीइंग की स्किन में छेद करके उनका ब्लड नहीं पी सकते. वो केवल प्लांट का जूस पी सकते हैं. और जो फीमेल मॉस्किटोज़ होती हैं इन तीनों वैरायटीज़ की, वो ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स के ब्लड को पर फीड करती हैं, क्योंकि उनके माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो बड़े स्पेशल होते हैं. वो मनुष्य की स्किन में छेद करती हैं और आसानी से उसका ब्लड सक कर लेती हैं. अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका हम आंसर करेंगे यहाँ पे. डू यू नो एनीवन हु हैड मलेरिया? क्या आप किसी को जानते हैं जिसे कभी मलेरिया हुआ हो? बेटा, आपकी रिलेशन में या आपके नेबरहुड में ऐसे कुछ लोग ज़रूर होंगे जिनको कभी न कभी मलेरिया हुआ होगा, क्योंकि ज़्यादातर एरियाज़ में कुछ ना कुछ मॉस्किटोज़ रहते हैं और वो जनरली ये मलेरिया या चिकनगुनिया या डेंगू डिजीज़ फैलाते ही रहते हैं. हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया? किसी व्यक्ति को अगर मलेरिया है तो ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? उस पर्सन का ब्लड टेस्ट करा के. जब पर्सन का ब्लड टेस्ट कराया जाता है और उसके ब्लड के सैंपल को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है और अगर उसमें मलेरिया के जर्म्स दिखाई पड़ते हैं, इट मीन्स द पर्सन हैज़ मलेरिया. व्हाट प्रॉब्लम डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया? अब बेटा, किसी को मलेरिया होता है तो उसको फ़ीवर आता है, और जब फ़ीवर हमारा ठीक नहीं होता है और फ़ीवर आने के साथ साथ ऐसे में ठंड लगती है. जब हमारा फ़ीवर थोड़े दिन तक ठीक नहीं होता तो हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, और तब जब ये कंफर्म हो जाए कि मलेरिया है तो फिर मलेरिया के जर्म को किल करने के लिए ऐसी दवाइयाँ डॉक्टर के द्वारा दी जाती हैं. व्हाट आर अदर डिजीज़ कैन बी कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स? हमको पता है मॉस्किटो की फीमेल मॉस्किटोज़, चाहे वो एडीज़ वैरायटी के हों या क्यूलेक्स वैरायटी के हों या फिर एनोफिलीज़ वैरायटी के हों, वो कुछ ना कुछ डिजीज़ फैलाते हैं. मेल मॉस्किटो किसी भी एनिमल का ब्लड नहीं पी सकती, क्योंकि उसके माउथ पार्ट्स किसी भी एनिमल की स्किन में छेद करके ब्लड को सक नहीं कर सकते. बट फीमेल मॉस्किटो के माउथ पार्ट्स स्पेशलाइज्ड होते हैं और ये ह्यूमन बीइंग्स की स्किन को छेद करके उससे ब्लड को सक कर लेते हैं और ब्लड को पीते हैं. ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल्स का ब्लड पीते हैं उन्हें हम सैंग्विवोरस एनिमल कहते हैं. तो मॉस्किटो से होने वाली अदर डिजीज़ कौन कौन सी हैं? These are dengue and chikungunya. In which season the malaria is more common? Why do you think this happen? हमको पता है मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया ये बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा होता है, रेनी सीज़न में, क्योंकि रेनी सीज़न में ही सारे ऑर्गेनिज्म, मोस्टली इंसेक्ट, रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी संख्या बहुत बढ़ा देते हैं. उसी तरह बारिश के मौसम में मच्छर बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये अपनी संख्या उस समय इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है, रिप्रोडक्टिव सीज़न होता है और ये अपनी संख्या बहुत बढ़ा लेते हैं और तभी ये मलेरिया या अदर डिजीज़ेज़ फैलाते हैं. What do you do in your house to protect yourself from mosquito? Also find out from your friends about what they do. बेटा, मॉस्किटो से बचने के लिए हम अपने घर में मॉस्किटो नेट यूज़ कर सकते हैं, हम मॉस्किटो रिपेलेंट कॉयल यूज़ कर सकते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट लिक्विड्स जैसे कि गुड नाइट, ये सब यूज़ कर सकते हैं. लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है मॉस्किटो नेट यूज़ करना या फिर अपने घर के आसपास पानी को इकट्ठा ना होने देना. आपके आसपास जहाँ भी कोई पानी इकट्ठा हो आप उस पानी को फेंक दीजिए या फिर उस पानी में कुछ दवाइयाँ डाल दीजिए, और अगर कुछ ना डाल पाएँ तो सिंपली थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दीजिए. ऑयल ऐड करने से जो मॉस्किटो के बेबीज़ होंगे, वो जो कि पानी में होते हैं, वो बेबीज़ सांस नहीं ले पाते और वो मर जाते हैं. नाउ क्लिनिकल रिपोर्ट. अब देखिए, एक व्यक्ति की एक क्लिनिकल रिपोर्ट है और इसमें उस व्यक्ति का नाम है रजत, उसकी एज है 11 ईयर्स और फिर बताया गया है कि वो मेल एंड फीमेल क्या है, तो वो मेल है क्योंकि वो बॉय है. और रोग की पहचान
फीवर विथ चिल एंड राइगर्स। अब मलेरिया में कैसे फीवर आता है? ठंड लगती है और इतनी तेज़ ठंड लगती है कि कपकपी के साथ फीवर आता है। तो ऐसे का ब्लड जब टेस्ट किया गया तो उसमें मलेरिया के पैरासाइट या मलेरिया के जर्म्स पाए गए। तो ये रजत की क्लिनिकल रिपोर्ट है। लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट गिवन हियर। विच वर्ड इन द रिपोर्ट हेल्प अस टू नो दैट द पर्सन हैज़ मलेरिया। अब व्यक्ति को मलेरिया है यह हमें किस सेंटेंस से पता चल रहा है? देखिए इसमें नीचे लिखा हुआ है मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन द ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल में मलेरियल पैरासाइट प्रेजेंट हैं, तो हमें इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि उस व्यक्ति को मलेरिया है। नाउ मेडिसिन फॉर मलेरिया। अब मलेरियल जिस व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है तो उसको ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं कि उसके ब्लड में प्रेजेंट मलेरियल पैरासाइट मर जाए। तो from the early times, the dried and powdered bark of cinchona tree was used to make a medicine for malaria. Earlier, people used to boil the bark powder and strain the water, which was given to the patient. Now, tablets are made from this. बेटा आपको पता है हमारी कंट्री में जो आयुर्वेद का सिस्टम है ये बहुत पुराना है। हमारे वेदों में भी आयुर्वेद का वर्णन किया गया है और आयुर्वेद के अनुसार जिस व्यक्ति को इस तरह से ठंड लगने के साथ बुखार आता था तो इसको एक ट्री होता है सिनकोना ट्री की छाल को उबाल कर उसका पानी दिया जाता था। बाद में साइंटिस्ट ने सिनकोना ट्री की जो बार्क होती है, छाल होती है, उसी से मलेरिया की मेडिसिन तैयार की। परंतु मलेरिया के मेडिसिन बहुत पहले से हमारे देश में, हमारे देश के जो वैद्य होते थे उनके पास ये थी। वो सिनकोना की छाल का काढ़ा बनाकर या पाउडर बनाकर पेशेंट को देते थे और उसके अंदर के मलेरियल पैरासाइट डेड हो जाते थे। एनीमिया, व्हाट इज़ दैट? अब ये एनीमिया कौन सी बीमारी है? आरती, you know, I had also got a blood test done, but they took out a syringe full of blood. The blood test showed that I had malaria. बेटा मलेरियल पैरासाइट को जब जानने के लिए ब्लड टेस्ट किया गया था तो बहुत थोड़ा सा ब्लड लिया गया था, लेकिन अब जैसे अदर प्रॉब्लम्स को भी हमें फाइंड आउट करना होता है पेशेंट की बॉडी की कुछ प्रॉब्लम्स को, तो हमें उसकी बॉडी से एक सीरिंज फुल करके एक फुल सीरिंज ब्लड लेना पड़ता है। तब पेशेंट के डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है और इसको स्टडी करने के बाद सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि ब्लड में एक कंपोनेंट की कमी तो नहीं है। हमारे ब्लड में रेड कलर एक रेड कलर के पिगमेंट के कारण होता है और ये रेड पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। अगर इस हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो फिर उस कंडीशन को हम लोग एनीमिया कहते हैं। हीमोग्लोबिन एक्चुअली हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। ये हमारे लंग्स में जब हम सांस लेते हैं, लंग्स में हवा भर जाती है तो लंग्स की वॉल में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और ये ब्लड वेसल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ये लंग के अंदर से सारी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस ऑक्सीजन को बॉडी की हर सेल में पहुंचा देता है और बॉडी की हर सेल में ऑक्सीजन जो है वो फूड को ब्रेक करती है और एनर्जी मिलती है। तो जब किसी व्यक्ति को वीकनेस होती है तो वो अपना ब्लड टेस्ट कराता है तो अक्सर देखा जाता है कि जिसको वीकनेस होती है उसको हीमोग्लोबिन कम होता है, मतलब उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम होता है और ये हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हमें एक मिनरल को लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे डॉक्टर हमारा टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं और ये बताते हैं कि हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है तो इस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। सो डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड द एनीमिया। हीमोग्लोबिन का एक पर्टिकुलर लेवल होना चाहिए, लाइक हमारे ब्लड में 12 अगर हीमोग्लोबिन 12 या 12 पॉइंट हीमोग्लोबिन है मीन्स हमें एनीमिया की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 12 से कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। ऐसे केस में डॉक्टर्स हमें आयरन रिच फूड खाने के लिए हमें एडवाइस करते हैं या हमको अलग से आयरन टैबलेट भी देते हैं कि आप आयरन का सिरप या आयरन की टैबलेट्स भी खा सकते हैं। पर सबसे अच्छा होता है कि जिन फूड आइटम में आयरन होता है हम उन्हें खाएं क्योंकि वो नेचुरल तरीके से हमारे हीमोग्लोबिन को इंक्रीज़ करता है। और ये आयरन किन किन चीज़ों में होता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और कुछ फ्रूट में, जैसे कि जैगरी, आंवला यानी कि गुड़ और आंवला, और लीफी वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा स्पिनच यानी कि पालक में
पालक में ये आयरन होता है। इसके अलावा बीट रूट या चुकंदर में भी आयरन बहुत होता है। कैरेट खाने से भी हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स जैसे कि पोमग्रेनेट, अनार खाने से भी आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाता है। नैन्सी, हाउ कैन देयर बी आयरन इन अवर ब्लड? अब नैन्सी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रही है कि आयरन से तो बर्तन बनते हैं, आयरन तो डिफरेंट बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं, आयरन की बड़ी बड़ी वो रॉड्स बनती हैं, तो ये आयरन हमारे ब्लड में कैसे आ जाता है? बट आयरन बहुत स्मॉल अमाउंट में हमारे ब्लड में रहता है और हमारे ब्लड का रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और इस हीमोग्लोबिन को बनाने में आयरन और एक प्रोटीन दोनों मिलकर रिएक्ट करती हैं। आयरन एक प्रोटीन ग्लोबिन से रिएक्ट करता है और हीमोग्लोबिन बनता है। जिनका हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा होता है उनके चीक्स भी रेड होते हैं, उनकी आईज़ को ऐसे फैला के चेक किया जाता है तो वो काफ़ी रेड होती हैं और उनकी पाम भी काफ़ी रेड होती है। तो इससे ये शो होता है कि उस पर्सन के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी बिल्कुल नहीं है, हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ही अच्छा है। जसकीरत, देयर वाज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे। अब जसकीरत ने कहा न्यूज़पेपर में इसके बारे में मैंने कुछ पढ़ा था। रजत, लाफिंग, सो देन यू एट आयरन और व्हाट? अब रजत ने हंसते हुए कहा कि नैन्सी से, अगर तुम्हें एनीमिया हो गया था तो तुमने आरती से हंसते हुए कहा तुमने क्या खाया? क्या लोहा खाया या कुछ और खाया? आरती, सिली, आरती कहती है बेवकूफ़ी जैसी बात है। दिस इज़ नॉट द आयरन यूज टू मेक दीज कीज़। ये वो आयरन नहीं होता जिनसे हमारी कीज़ या चाबियाँ या अलग इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली वॉट इट वॉज आफ्टर आई एट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स वॉट एवर द डॉक्टर हैज़ सेड एंड माई हीमोग्लोबिन वेंट अप। आरती ने बताया मुझे ये वो आयरन नहीं है जिससे चाबियाँ या कुछ और चीज़ें बनती हैं और मैंने उसी को खाना शुरू कर दिया। मैंने बस जो डॉक्टर ने मुझे वेजिटेबल्स और कुछ चीज़ें बताई, जो फ्रूट्स बताए, मैंने उन्हें खाया और मेरा हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ गया। अब एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। अब दिल्ली के स्कूल्स में एनीमिया काफ़ी कॉमन था। कब? 17 नवंबर 2007 में। 17 नवंबर में दिल्ली के कुछ स्कूलों में बच्चों का सैंपल जब लिया गया तो वहाँ पे पाया गया कि काफ़ी सारे बच्चों को एनीमिया था, मतलब उनका हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ही डाउन था। Thousands of children studying in the municipal corporation schools in the Delhi suffer from anemia. This is affecting both their physical as well as mental health. Due to anemia, children do not grow well and their energy level was low. This also affect their ability to study properly. Now health checkups are being done in the schools and health cards are being made for all the children. Anemic children are also being given iron tablet. बेटा 17 नवंबर 2007 को जब दिल्ली के कुछ स्कूल्स जो कि सरकारी स्कूल थे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल्स, उनमें जब बच्चों का टेस्ट किया गया तो देखा गया बहुत सारे बच्चों को एनीमिया था, मतलब उनका हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन था। अब जब व्यक्ति को एनीमिया होता है या उसका एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है तो ऐसे में उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती और इससे उसकी मेंटल हेल्थ भी थोड़ी सी इफ़ेक्ट होती है। अगर बॉडी में आयरन की कमी हो और बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन, तो बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो बॉडी प्रॉपरली ऑक्सीजन को हमारी हर सेल्स तक कैरी नहीं कर पाएगी। तो ऐसे केस में बच्चे की फ़िज़िकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ दोनों ही इफ़ेक्ट होती है। ऐसी कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। बच्चों की ग्रोथ भी नहीं होती, उनका एनर्जी लेवल बहुत लो होता है, मतलब वो बड़ी वीकनेस फील करते हैं और वो अच्छे से स्टडी भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके ब्रेन तक जो नीडेड ऑक्सीजन है वो पहुंच ही नहीं पाती, हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम होता है। तो अब मोस्टली स्कूल्स में हेल्थ चेकअप्स होने लगे हैं, हेल्थ कार्ड्स बनने लगे हैं और जो बच्चे एनीमिक पाए जाते हैं उन बच्चों को आयरन की टैबलेट्स भी दी जाती हैं। अब देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट है जिसमें एक बच्ची का नाम है आरती, उसकी एज है 12 इयर्स और ये लिखा हुआ है उसका जेंडर, सो जेंडर इज़ फीमेल। अब रोग की पहचान यहाँ क्या की गई? एनीमिया, क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है? 8 ग्राम्स पर डेसीलीटर। तो एक डेसीलीटर ब्लड में 8 ग्राम हीमोग्लोबिन केवल पाया गया, जबकि नॉर्मल रेंज में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 12 to 16
12 to 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर होना चाहिए, लेकिन उसका कितना था 8, यानी कि उसको एनीमिया था। फिर उस बच्ची ने आरती ने थोड़े दिन तक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह खाए तो उसका हीमोग्लोबिन बढ़ गया। कितना हो गया, ये दूसरी रिपोर्ट दी गई है। इसमें वही आरती जिसकी एज 12 इयर्स थी और कितने दिन में ये, और वो फीमेल थी और उसकी रोग की पहचान एनीमिया। अभी भी उसको एनीमिया था लेकिन उसका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ गया था, क्योंकि नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल कितना होना चाहिए 12 to 16 होना चाहिए। उसका 8 से बढ़कर 10.5 तो हो गया, लेकिन अभी भी 12 से कम है। तो एनीमिया तो है बट उसकी हालत में काफ़ी सुधार हो गया, क्योंकि हीमोग्लोबिन का लेवल 8 से बढ़कर 10.5 हो गया। अब नॉर्मल होने के लिए सिर्फ 1.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन के इंक्रीज़ करने की ज़रूरत थी। और ये इंक्रीमेंट कितने दिनों में हुआ, क्योंकि 12 जून को ये टेस्ट कराया गया और 15 सितंबर को दोबारा ये टेस्ट कराया गया। इसका मतलब नियर अबाउट 3 मंथ्स में उसका हीमोग्लोबिन कितना बढ़ गया, 2.5 ग्राम्स बढ़ गया। सो बेटा, अब आगे का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।